जहां तक ये आतंकवादियों का सवाल है, मैं तो कहना चाहूंगा कि अगला हेडलाइन यह भी होने वाला है कि हूरों की संख्या कम पड़ गई, जन्नत में जगह कम हो गई कि इतने आतंकवादी गए हैं कि वहां हूर नहीं मिल रहे हैं उनके लिए। बेहतर हूर मिलने वाली थी ना इन सबको, एक एक को, तो हूर नहीं मिलने वाले हैं, हूरों की भारी कमी होने वाली है और जगह भी वहां जन्नत में कम पड़ने वाली है, इतने आतंकवादी जाने वाले हैं। देखिए एक बात अमन भाई समझना होगा, और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, ये जो हम लोग पॉलिटिकली करेक्ट होके बोलते हैं ना, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं। और मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपने शो में भी ये पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं रखा है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई कड़वी होती है, और सच्चाई यह है कि जिहाद है, जिहाद था, और जिहाद के कारण ही ये जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो हो रहा है। दो सोचें हैं, एक सोच है कि जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पे आगे ले जाना, स्कूल खोलना, महिलाओं को उनका अधिकार देना, दलितों को उनका अधिकार देना। दूसरी सोच है जिहाद की सोच, और वो सोच है कि एक ही संप्रदाय, एक ही समुदाय के लोग वहां रहे, बाकी लोगों को मारा जाए। आप भी जानते हैं कि ये लड़ाई आसान नहीं है। ये लड़ाई 80 और 90 के दशक में भी आरंभ हुई थी। जम्मू कश्मीर से वहां के मूल निवासी कश्मीरी पंडितों को खदेड़ करके भगाया गया, उन्हें मारा गया, उनका नरसंहार हुआ। अभी भी वही जिहाद चल रहा है। धैर्यपूर्वक हम लड़ रहे हैं और बिल्कुल किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उस उद्देश्य के साथ लड़ रहे हैं। हमारी आर्मी काम कर रही है, आर्मी की चीफ जम्मू कश्मीर। एक और सवाल आपसे है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल भी मैंने खबर दिखाई थी, ये कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो कर्रा साहब हैं CWC के मेंबर, वो आप लोगों से सवाल पूछते हैं कि जब जब चुनाव होता है या होने वाला होता है ना, तो ये सब होता है, तो ये आतंकी नहीं मार रहे, चुनाव मार रहा है, ये चुनावों से जोड़ रहे हैं, वो ये सब आप लोग कराते हैं, मतलब चुनाव की वजह से वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए आपको भी पता है इसके पीछे की सोच क्या है। ये कर्रा तो बहुत छोटा सा नेता है, इनके तो बड़े बड़े नेताओं का यही सोच है, और इसके पीछे का सोच है कि जिहादियों को बचाना, आतंकवादियों को कवर फायर देना, और सारा का सारा दोष जो है वो किसी भी प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी, हिंदू इत्यादि इनके ऊपर आ जाए। और देखिए इनके सलमान सोच तो कहते हैं कि ये तो बॉयज विद गन्स हैं, ये आतंकवादी थोड़े हैं, दे आर किड्स विद गन्स। और अगर मौका मिले तो जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भी अगर उनसे प्लेबिसाइट कराया जाए तो वो भारत नहीं चुनेंगे, वो पाकिस्तान चुनेंगे। ये तो कांग्रेस का सोच है। तो स्वाभाविक रूप से ये किसी भी कीमत में तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर गिर गए हैं कांग्रेस और कांग्रेस के लोग कि आज वो जिहाद के समर्थन में खड़े हैं। अमन भाई बुरा मत मानिएगा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फेल्योर अगर सदियों से कुछ रहा है, शताब्दियों से कुछ रहा है, तो वो रहा है कि हम चंद मुट्ठी भर अनाज के लिए, मुट्ठी भर पैसों के लिए अपने एक मिनट संबित, एक बड़ी खबर है अभी जो पता लग रहा है, 2 और मर गए हैं। आप ठीक कह रहे थे कि इतने आतंकी भेजे जाएंगे, जहन्नुम की उरे कम पड़ जाएंगी, 2 और मार दिए हैं। ये अभी मुझे खबर मिल रही है, 2 और आतंकवादी कुलगाम एनकाउंटर में 2 और मार दिए हैं। तो ये तो मतलब सेना रौद्र रफ्तार में है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सलमान निजामी यही इलाज है इनका, तभी कश्मीर शांत होगा। और आप लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि एनकाउंटर और तेजी से और आगे बढ़े, आप लोगों के लिए अच्छा, कश्मीर के लिए अच्छा। आप तो दुआ कर रहे हैं और मरे, जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे। नहीं सलमान भाई? देखिए मैं कश्मीर से हूं और मुझे दुख है कि हमारा देश का सैनिक जो है भाजपा की नीतियों की वजह से आज गोली खा रहा है, पुंछ में एनकाउंटर चल रहा है, हर रोज रिपोर्ट आती है 1 सैनिक शहीद हो गया, 2 हो गए, 3, ये तो गिनती चल रही है। और जो समित पात्रा जी यहाँ बोल रहे हैं, मैं तो इनके साथ सैकड़ों मैंने डिबेट्स किए। 370 के बाद इन्होंने कहा था देखिए भाई 1 महीने के बाद जो है आतंकवाद कश्मीर में खत्म हो जाएगा। देखिए आप बहुत चिल्ला रहे थे, आज क्या हुआ? क्या हुआ आपका? पहले तो बोला था कि नोटबंदी के बाद, आपने उनको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा मैं बस पहले कहा था नोटबंदी के बाद, फिर कहा 370 के बाद, नहीं हुआ साहब। और हमने उस वक्त भी आपको कहा कि पाकिस्तान एक एनिमी नेशन है, वो हमें मालूम है। क्या सलमान निजामी पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने गया था? कौन गए थे? हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के वहां। आप बैक सीक्रेट टॉक्स पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, चाइना अंदर घुसा हुआ है, लेकिन आप अफगानिस्तान के तालिबानों के साथ कतर में बात कर रहे हैं। वाह, यहाँ देश में कह रहे हैं वो आतंकवादी हैं। साहब आप खुद कंफ्यूज है, कश्मीर को हैंडल कैसे करना है? आपका इंटेलिजेंस कहाँ है कश्मीर में?